एम्बेसी ने स्टेटमेंट जारी किया है, उसने फिर भारत और अमेरिका की दोस्ती की बात दोहराई है। यानी आज अमेरिका को मैं ये एक सेकंड मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, जो ट्रंप टैरिफ को लेकर कर रहे हैं और जो ट्रंप टैरिफ को लेकर कर रहे हैं भारत के साथ, उसको लेकर अमेरिकी लोग ही कंडेम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर एससीओ की मीटिंग के बाद ट्रंप का जो रिएक्शन है वो अपने आप में एस्टैब्लिश करता है कि हाउ प्रेशराइज ही इज। और यूएस और भारत में जो यूएस का दूतावास है उसकी जो मैसेजिंग है वो कितनी स्ट्रांग है, इस पर बात कर लेते हैं। सतीश जी पहले आप 40 सेकंड, देन दीपक बोरा यू। देखिए, मुझे क्या लगता है कि जो ट्रंप हैं, हमको लगता है सुधांशु जी की पार्टी और सरकार को इस ट्रंप सोरोस से बड़ा सोरोस निकला, इसको आंकने मापने में गलती हुई है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। बहुत इन लोगों ने तो दुनिया से ही गलती हुई ट्रंप को समझने में। बीच में नहीं बोलिए, नहीं मैं बीच में नहीं, मैं कह रहा फिर तो दुनिया से ही गलती हुई ट्रंप को समझने में। अरे भाई, भारत से हुई या नहीं, यस और नो? ओके, पॉइंट ये नहीं यस और नो? नहीं, भारत से क्या गलती हुई? सुनिए मेरी बात, हुई और रियलिटी चेक का टाइम है। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी जो एससीओ में जिस प्रकार का रेजोल्यूशन आया, पहलगांव का जिक्र हुआ, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेट है, लेट से जागे है, सही है, लेकिन यह बहुत अच्छी बड़ी उपलब्धि है। लेकिन सुधांशु जी, जिनपिंग माय फ्रेंड कहने का अभी वक्त नहीं आया है, इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि उछल कूद से विदेश नीति नहीं चलती है, नंबर एक। नंबर दो, मैं मानता हूं कि वही जो पहले रूस को दोस्त बनाया था आपके पूर्ववर्ती सरकारों ने, आज बहुत वही काम आ रहा है। इसलिए जो आज कार में जो दोनों की दिखी ना, मोदी साहब की और पुतिन साहब की, मैं उसे एक कार बॉम्ब की संज्ञा दे रहा हूं, जिससे अमेरिका बहुत थर्राया होगा। यह बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन सुधांशु जी, अगर मैं ये कह रहा हूं कि ट्रंप को आंकने मापने में आपको दिक्कत हुई, गलती हुई, आपका इंडियन डिप्लोमेसी ने गलती करी है। नहीं, आप हाँ गलती हुई, और आप ढोल बजाने में आप उतना मत रहिए, थोड़ा रास्ता खोल के रखिएगा। रास्ता अमेरिका से खुला रहना चाहिए। ओके, दीपक बोरा कम इन, एक सुधांशु जी, एक सेकंड, दीपक बोरा एक बार भी नहीं बोले। दीपक बोरा, रिस्पॉन्ड टू दिस कि आप सब डिप्लोमेट से गलती हुई है। अच्छा सर, सरकार से भी गलती हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे परमिशन दी है आपके प्रोग्राम में शामिल होने की। मैं अकेला डिप्लोमेट फंसा हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ सो मेनी एक्सपर्ट्स, तो शायद मुझे चले जाना चाहिए। जी 74 साल की मेरी उम्र है, 52 साल मुझे हो गए हैं डिप्लोमेसी में। अब मैं आपको बता देता हूँ, 8 समिट्स में मैंने भाग लिया है, आइदर एज अ मेंबर ऑफ द डेलीगेशन। एससीओ का समिट था, ब्रिक्स का था, एक G7 का था, और नॉन अलाइन मूवमेंट के, आइदर डेलीगेशन में था या फिर हम ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। सर, ये जो डॉक्यूमेंट फाइनल बनाया जाता है, आपको बता देता हूँ सर, ये वहाँ बैठ के नहीं बनाया जाता जब लीडर्स आते हैं। मेरे जैसे एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट्स, हम बहुत देर से उसके ऊपर काम करते हैं, और जितने मेंबर्स हैं सबको सर्कुलेट करते हैं। मज़ेदार बात यह है सर कि उसके अंदर पाकिस्तान की आलोचना हुई थी। हमने शुरू में ही बता दिया था कि जिस तरह से हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने साइन नहीं किया था वो डॉक्यूमेंट, मैसेज चला गया था राजनाथ जी ने, जब इन्होंने पेन छोड़ दिया था, हिस्टोरिक मूवमेंट था वो। अनलेस आप लोग मेंशन नहीं करेंगे वेरी क्लियरली आतंक को, वी विल नॉट साइन द डॉक्यूमेंट। जो अभी सुधांशु त्रिवेदी साहब कह रहे थे, ही इज ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली राइट। हम लोगों ने ये पहले जब सर्कुलेट किया तो सर आतंकिस्तान को भी गया होगा, उन्होंने बहुत कोशिश की होगी। अब उनके पास 2 ऑप्शंस थे, या तो ना आए समिट में, या फिर आए और अपनी बेइज्जती करवाएं। दे प्रेफर्ड द सेकंड, क्योंकि अगर नहीं आते तो और उनके लिए बुरा होता कि हम लोग समिट में नहीं गए। तो डॉक्यूमेंट सर्कुलेट हुआ, कुछ फाइनल टचेस उसको दिए जाते हैं सर एट द लास्ट मोमेंट। डिप्लोमेसी की जो बात हुई कि फेल हुई। अब मैं डिप्लोमेसी के बारे में मैं आपको डिप्लोमेसी के बारे में बता देता हूँ सर। ये लॉर्ड पामस्टन जो थे 19th सेंचुरी में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कहा था कि डिप्लोमेसी में कोई इटर्नल एनिमीज और परपेचुअल फ्रेंड्स नहीं होते। सिर्फ हमारे इंटरेस्ट होते हैं इटर्नल एंड परपेचुअल। और मेरे जैसे डिप्लोमेट, सर मे आई कंप्लीट इट सर, मे आई कंप्लीट इट सर, आई डिड नॉट इंटर सर। मैं खामोश हो जाता हूँ सर, लेट हिम स्पीक। नहीं, आप बोलने दीजिए ना विवेक, आप 4 बार बोल चुके हो, पहली बार बोल रहे हैं, अलाउ हिम फॉर 30 सेकंड्स। सर, वी आर नॉट यूज्ड टू बीइंग इंटरप्टेड, हमारी ट्रेनिंग नहीं है सर जी। सो मे आई जस्ट सिंपली से दैट हमारे जो मेरे जैसे लोग हैं सर, हमारा काम होता है टू इंश्योर दैट आवर इंटरेस्ट्स आर प्रोटेक्टेड। किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी क्यों होती है सर, उसका उद्देश्य 2 होते हैं, एक आपकी सिक्योरिटी होती है, दूसरे आपका डेवलपमेंट। और आज जो डॉक्यूमेंट हमने साइन किया है सर,
6 फुट 2 इंच से मेरा कद बढ़ के 6 फुट 8 इंच का हो गया, बिकॉज वी हैव एड्रेस द कंसर्न ऑफ आवर सिक्योरिटी। उन्होंने टेरर के बारे में बात की है, विच इज इंक्लूडेड। ओके सतीश वन सेकंड, आपको ऑब्जेक्शन हो सकता है, आप अपने टाइम पे करिएगा। पहले सतीश जी कुछ कहना चाहते हैं। सतीश जी, दीपक मैं तो यही कहना चाह रहा हूं कि एक डेवलपमेंट अच्छा है। हम तो ये सोचे थे कि हम लोग एससीओ में गए हैं ट्रेड के लिए, और जो अमेरिका का उसमें जो रवैया है उसका खिलाफ करने के लिए। अच्छी बात है, टेरर पे बात ज्यादा प्रधानमंत्री जी की बात नहीं, ट्रेड पे भी हुई है बात। ट्रेड पे हमको लगता था ज्यादा होगी। मैं तो दो ये अभी पता ही नहीं ज्यादा है कम है। सुनिए ना, मैं तो 2 ही लाइन में इसको समअप करता हूं। बाबूजी धीरे चलना, बड़े धोखे हैं इस राह में। और एक कहावत ये भी हम लोग सुने हैं कि तू पसंद है, तेरी पसंद कोई और है, तुझे चाहता कोई और है। ओके जवाब ओके दीपक वोरा रिस्पॉन्ड टू दिस। इन्होंने एक फिल्म इन्होंने बोला कि तेरी पसंद कोई और है, तू चाहता किसी और को है, ये इन्होंने कहा है। तो हम लोग तो बहुत सोच समझ के कदम उठाते हैं। हम संतान हैं चाणक्य की। फिल्मी सॉन्ग से बहुत पहले उसने कहा था कि आप बहुत ध्यान से चलिए, और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करिए, जो एडवर्सरीज हैं उनको आइडेंटिफाई करिए, लेकिन दरवाजा किसी पे मत बंद करिए। आज वो आपका दुश्मन है, शायद कल आपका दोस्त बन जाए। दरवाजा ये बड़ा पॉपुलर शो है और इस शो को बहुत गणमान्य व्यक्ति देखते हैं, पूरे देश में देखते हैं। मेरे पास एक मैसेज आया है अंसार रजा साहब का, आपके बहुत बड़े फैन हैं, वो भी इस वक्त देख रहे हैं, और बड़ी संख्या में बड़े नेता भी बैठ के देख रहे हैं आपके शो को। तो उन्होंने कहा है प्लीज आस्क दिस क्वेश्चन, चाहे सुधांशु जी चाहे वोरा साहब ऑर्डर ये इसको करें। उनकी तरफ से सवाल है, तुर्की और चीन दोनों पाकिस्तान के मददगार थे और हैं, और पहलगाम के हमले के बाद एक बाइकॉट भी हुआ था, क्या हुआ उस बाइकॉट का? ये एक सवाल है। और एक और सवाल जोड़ देता हूं सुधांशु जी, पहलगाम का नाम आया लेकिन हमले में मदद करने वाला भी साथ खड़ा है, कैसी विडंबना है? ओके दीपक वोरा, विवेक तो आपकी किसी बात से एग्री नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैंने एक सवाल पूछा जो तो फिर मेरे कहने की जरूरत क्या है? आपका राइट है अपनी बात को रखने का, बोलिए सर। अगर टर्की ने उनका समर्थन किया है तो मैं क्या करूं सर? डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ दूं टर्की के साथ? हमने अपनी पोजीशन बड़ी क्लियर कर ली है। मित्र त्रिवेदी साहब ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है, वी मेड आवर पोजीशन क्लियर, दुनिया समझ गई है। इसीलिए तो इस डॉक्यूमेंट में टर्की ने भी साइन किया है सर, अज़रबैजान भी उसके साथ सहमत है, चाइना ने किया है। Isn't that a victory? अच्छा, मैं आपको सुन रहा था, आप एक जानकारी दे रहे थे कि ट्रंप की तबीयत ठीक नहीं है। सर दिस इज द इंफॉर्मेशन। हमारे जो मेरा एक ग्रुप है सर, व्हाट्सएप ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, इट्स अ व्हाट्सएप ग्रुप सर। उसमें कुछ अमेरिकन रिटायर्ड एम्बेसडर्स, जनरल्स, जर्नलिस्ट यूरोप के हैं। उनमें से सर आई एम नॉट इन अ पोजीशन इसको वेरीफाई कर सकते, पर प्लीज व्हाट इज और उन्होंने ये लिखा है दैट, एंड द वर्ड्स दे हैव यूज्ड, ही इज सीरियसली इल, बहुत बीमार है। किस तरह की बीमारी है? अगेन सर आई डोंट नो इफ आई शुड पर फिर भी इसकी जानकारी होनी चाहिए, किस तरह की बीमारी? अगेन ये सच्चाई है कि नहीं, मुझे बीमारी कई प्रकार की होती है, एन्यूरिज्म दिल की है, दिमाग की है, पेट की है, कौन सी है? एन्यूरिज्म सर, बेसिकली इट्स अ माइल्ड काइंड ऑफ ब्रेन स्ट्रोक। ओके, ये कहा, अब सही है कि गलत है? दिमागी बीमारी आप जी सर, दिमागी बीमारी। But sir, if terror and ट्रंप talks एक can go सेकंड, together- अरे विवेक जी एक सेकंड, ट्रंप के आप डॉक्टर भी हैं क्या? नहीं, आप डॉक्टर तो है नहीं, फिर मतलब आप तो ऐसे करें जैसे जाएंगे और ट्रंप का इलाज कर देंगे। आप इसमें भी बोल रहे हैं नहीं ये बीमारी नहीं हो सकती। अरे कैसे नहीं होगी, आपको कैसे पता? अरे ईश्वर ना करे, हम तो कहते हैं हम तो ऐसा देश है जो आशीर्वाद भी देते हैं कि अच्छी उम्र हो किसी को। ट्रंप की अच्छी उम्र हो, हम नहीं उसको कहते, लेकिन उनको तो बोलने दीजिए। उनकी बीमारी पे भी आप ही बोलेंगे इलाज है कि दिमागी, उनको दिमागी बीमारी है आपके पास कोई इलाज? अरे भाई तो है इलाज आपके पास कोई? मेरे प्राइम मिनिस्टर को भी तो पता कमाल की बात कर रहे हैं आप। एक सेकंड, ओके। No sir, that's all that I wanted. No, but my question is, if terror and talks can go together, आपने मुखालफत करी थी सर पिछले डिबेट्स में, यहीं पे यहीं पर। कहां हुई पाकिस्तान से टॉक? इन्होंने कहा था terror and talks should not go together. ओके, पाकिस्तान से बात कहां हुई है? पाकिस्तान से बात। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। ओके, सुधांशु त्रिवेदी का। Do you suggest terror and talks with Pakistan also? Hold on, सुधांशु त्रिवेदी जी। देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट पहले मैं कहूं कि एम्बेसडर दीपक वोरा जी ने जो बात कही वो गंभीर बात है, इसको सबको समझना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि वहां पे जाने के बाद आप ये करते हैं, एक बेसिक ड्राफ्ट पहले बना लिया जाता, फिर सबकी बात होती है वहां पे जाके। तो इसका मतलब पाकिस्तान को पता था कि ये हो सकता है। और आप देखिए हमारा स्टैंड बहुत क्लियर, जब राजनाथ सिंह जी गए थे हमने मना कर दिया साइन करने को, और आज देखिए वो आया
अब हेड ऑफ द स्टेट्स की मीटिंग में आया। और रही बात इसकी पाकिस्तान जाने की बात, मेरे भाई यही समझिए जब ड्राफ्ट गया होगा तो जो वोरा साहब ने कहा पाकिस्तान को पता होगा, मगर क्या करें, पाकिस्तान पे वो वाली नीति लागू होती, वो एक कहावत है ना, 100 जूते खाएं तमाशा फिर भी देखें। जलील होने के लिए जाना उनकी फितरत में शामिल है। कैसे करते, चचा जान ने बुलाया तो नहीं जाते तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती। ये कुछ कुछ वैसा है, सुनिए, जो चीन की खैरात पे पल रहे थे उनको चीन से जलील होने के लिए भी जाना मजबूरी थी उनकी, ऐसा नहीं है। और मैं कहूंगा वोरा साहब इसको कंफर्म करेंगे, 2016 या उसमें जब ये हांजू में एससीओ की बैठक हुई थी तो वहां पर 6 महीना पहले कह दिया था, 3 या 4 महीने पहले, कि 5 देशों के नाम थे कि इनके किसी नागरिक को उस शहर के किसी होटल में नहीं रुकने दिया जाएगा, उसमें एक पाकिस्तान भी था। तो भाई विवेक भाई, आप थोड़ी जानकारी रख लिया करिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो अभी हमारे अखिलेश जी और सतीश सिंह जी कह रहे थे, पहले मेरे भाई समझ में नहीं आता। एक सेकंड विवेक, बीच में नहीं, सतीश जी की बारी है और अखिलेश जी की बारी। अरे भाई टेरर पे टॉक्स का भाई अजीब बात है, टेरर की बात एग्रीमेंट पे आई और सुनिए, पाकिस्तान से कौन सी टॉक हुई, पाकिस्तान तो वहां जलील हुआ जाके। ओके आप देख रहे हैं शहबाज शरीफ की फोटो है, इसके बाद कहना जा रहे हैं सतीश जी 30 सेकंड, सतीश जी 30 सेकंड, शार्प 30 सेकंड। मैं एक लाइन सतीश जी की बात का जवाब दे, एक मिनट, एक लाइन। नहीं अमित जी, मैं आपको मैं एक मिनट सुनिए, मैं सतीश जी से पहले एक सवाल कहना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं। अमित एक लाइन आप बोलिए सुधांशु जी प्लीज। नहीं, मैं सतीश जी से एक सवाल पूछ लूं तब वो मेरी बात का जवाब दे। बोलिए। सतीश जी, अभी आपने कहा कि हमसे अंडरस्टैंडिंग में गलती हुई, तो जरा आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से एक बात बता दीजिए, एक बड़ा देश बताइए जिस पे ट्रंप ने टैरिफ न लगाया हो, और एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बताइए इस पे ट्रंप ने दावा न किया हो कि उन्होंने रुकवा दिया, फिर आप मेरे ऊपर जो टिप्पणी करें। मैं पहले आपका जवाब देता हूं। यूनियन, आप श्रीलंका, लोग ऐसा वियतनाम, प्यार में पागल थे कि ट्रंप के झंडे इंडिया में लहरा रहे थे, ट्रंप माय फ्रेंड, फला 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 फला, पता नहीं हवन तक कराया। दूसरी बात यह है कि ट्रंप ने अपने आपके आशिक ने ही आपको धोखा दे दिया ना, क्योंकि भाई आपको तो देखिए इंग्लैंड पे लगाता है 10% का टैरिफ, आपके ऊपर 25% के पेनाल्टी डाल देता है। पेनाल्टी सर, आपने ये उम्मीद की थी कि आपका प्यारा मित्र ट्रंप साहब आपके ऊपर 25% का पेनाल्टी डालेंगे, तो हमें तो आंकने मापने में तो गलती हुई ना। लेकिन इसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री मोदी एससीओ में गए और वहां फॉरवर्ड मूवमेंट हुआ है। फॉरवर्ड मूवमेंट हुआ है, मैं उसका स्वागत करता हूं। ओके, इस पे एम्बेसडर दीपक कुमार भी कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं, लेकिन सुधांशु फर्स्ट यू, देन सतीश जी, मैं एक लाइन कहूंगा, मैं विनम्रता से कहता हूं सतीश जी, विशेषज्ञ होके इतने पूर्वाग्रह के साथ नहीं बोलना चाहिए। कोई पूर्वाग्रह नहीं है, जो ब्रिटेन के ऊपर लगा, ब्रिटेन ने अपना एग्रीकल्चर सेक्टर खोला है कि नहीं? सुनिए, जापान ने अपना एग्रीकल्चर सेक्टर खोला है कि नहीं? जापान ने अपना राइस का सेक्टर तक खोल दिया है और हमने नहीं खोला। इसलिए ऐसा झूठ मत बोलिए खड़े होके कि उस पे 10%, अरे भाई उसने अपना पूरा मार्केट खोल दिया, हम नहीं खोलने को तैयार थे, हरकत में है। और क्या? अरे भाई पूरी बात कहिए। अरे अजीब यार, मतलब मैं आपसे कहूंगा, मैं कोई खराब शब्द नहीं प्रयोग करना चाहता, दर्शक जाके चेक कर ले कौन सरेआम झूठ बोल रहा है और मतलब विशेषज्ञ के रूप में झूठ बोले। चलो प्रवक्ता की मजबूरी, अखिलेश जी की मैं मजबूरी मान सकता हूं, जिसने अपना पूरा एग्रीकल्चर मार्केट सरेंडर कर दिया, उससे आप तुलना कर रहे हैं भारत ने नहीं अलाउ किया। इसलिए तो सतीश जी ये तो अच्छा किया, तो यूके ने अलाउ करा, जापान ने अलाउ कर, भारत ने नहीं अलाउ करा। ये सच्चाई, ये हार्श रियलिटी है। तब आप कह रहे हैं बिल्कुल इसी के लिए लगाया, इसी के लिए लगाया, बिल्कुल इसी के लिए लगाया। और किस कारण से लगाया? अगर भारत अलाउ कर देता, अगर इंडिया अलाउ कर देता, दीपक एक एम्बेसडर था ना, अगर हम अपने किसानों के हितों से समझौता ओके, दीपक बोरा, सॉरी क्योंकि सिंह है वहां पे। ओके दीपक बोरा साहब, हम आशिक थे और हमें धोखा मिल गया। इससे आप यही बोल रहे हैं ना सतीश जी? इस टर्मिनोलॉजी से आप एग्री करते हैं? सर, ट्रंप के पहले टर्म में तो बहुत अच्छी दोस्ती थी, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ इंडिया। बाद में शायद इनके पास कोई डॉक्टर होगा जिसने बोला होगा कि सेकंड टर्म में वो पागल हो जाएगा। हाउ डू आई नो सर? अगर वो अपना इरादा बदल लेता है, दैट्स इट सर। परमानेंट कुछ नहीं होता ना सर डिप्लोमेसी में, थिंग्स कीप चेंजिंग। अब हमारी बड़े आपको मैं एग्जांपल आई डिड नॉट इंटरप्ट यू सर, वी आर नॉट ट्रेन्ड टू बी रूड सर। मे आई कंप्लीट व्हाट आई एम सेइंग? नहीं तो कहें कि मैं खामोश हो जाता हूं सर। बोलिए सर, मालदीव्स के एक राष्ट्रपति थे, बहुत आलोचना करते थे भारत की, अब देखिए गुण गाते हैं। एक देश है, शायद आपने नाम सुना होगा, श्रीलंका, वो भी चाइना के बिक गया है, ये हुआ है, दे आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स टुडे।
आप देखेंगे कि हमारे नेबरहुड में हल्के 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 करके वी विन ओवर पीपल। जो लोग हमसे नाराज हैं, हम हल्के हल्के करके उनको अपनी तरफ करते। दैट्स द एसेंस ऑफ डिप्लोमेसी सर। गाली गलौज से काम नहीं होता, गुस्से से काम नहीं होता सर। वी डील विद इट पेशेंटली। चलिए, ट्रंप की जो डिप्लोमेसी है वो उसको आप कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ट्रंप की तो ट्रम्प्लोमेसी है ना, इट्स नॉट डिप्लोमेसी। ट्रम्प्लोमेसी। और ट्रम्प्लोमेसी है। आप तो वैसे ही कह रहे हैं कि वो अपने दिमाग का उनकी कुछ प्रॉब्लम हो That's what That's the in the group group. is. हाँ, that's the story that वो आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो कम हो जाए। नहीं, अब some people are on social media saying that reflecting also on Trump. I am not saying it. I am not saying it. मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं कि वो दिख भी रहा है, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा। मैं फिर कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा। हम ट्रंप की अच्छी सेहत की कामना करते हैं, लेकिन फिर भी अखिलेश जी वेट कर रहे हैं। मैं